बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। आज मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ दरअसल बिलावल ज़रदारी के उस बयान से करता हूँ जिसमें कि उन्होंने खुर्शीद शाह को बेकसूर कहने के अलावा और भी काफ़ी बातें की। जब बिलावल ज़रदारी ने खुर्शीद शाह को बेकसूर कहा तो मुझे फौरी तौर पे बिलावल ज़रदारी की वालदा बेनज़ीर ज़रदारी याद आ गई, क्योंकि बेनज़ीर ज़रदारी जब पाकिस्तान आई थी तो उस वक्त ये नारे लगाए जाते थे। ये नवाज शरीफ के दौर की बात है, मैं आपको बता दूं अगर मैं गलत नहीं हूं, कि या अल्लाह या रसूल बेनज़ीर बेकसूर। जी हाँ, या अल्लाह या रसूल बेनज़ीर बेकसूर। फिर हुआ क्या कि इस नारे के बाद क्योंकि वो फॉरेन कंपनीज उनकी पब्लिसिटी के लिए होती हैं, उन्होंने ऐड हायर की हुई होती हैं। ये एक ट्रेंड चल गया कि पाकिस्तान में कोई भी अपने बुनियाद पे नहीं आता, वो फॉरेन कंट्रीज़ और फॉरेन मीडिया की खिदमत हासिल करता है। बहरहाल उसके बाद बेकसूर बेनज़ीर ने क्या कुछ किया वो भी आपके सामने है, और बेकसूर बेनज़ीर के शौहर आसिफ ज़रदारी ने क्या किया वो भी आपके सामने है। अब सिर्फ एक ही बेकसूर रह गया था और उसका नाम है खुर्शीद शाह। तो आज बिलावल ज़रदारी ने उसे भी बेकसूर कह दिया। तो अब नारे की माहियत बदल गई है। अब मेरा ख्याल है ये नारा शुरू करेंगे, या अल्लाह या रसूल खुर्शीद शाह बेकसूर। बहरहाल खुर्शीद शाह की बेईमानियों पे जो कुछ हो रहा है उसके बारे में तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बिलावल ने यह भी कहा कि सेलेक्टेड वज़ीर आज़म जो है वो कुलभूषण यादव को बचाना चाहता है। चलें, आज मुझे पहली दफ़ा तो इस चीज़ का एहसास हुआ कि इमरान खान के अलावा किसी ने तो कुलभूषण को मुजरिम करार दिया, किसी ने तो कुलभूषण को ये कहा कि वो जो है पाकिस्तान में रा का एजेंट है, इंडिया का एजेंट है या जिसका भी एजेंट है। बिलावल ने यह भी वावेला किया कि अगर हम ऐसा कोई कानून लाते जिसमें कुलभूषण को बचाने की कोशिश होती तो दिफाए पाकिस्तान इस्लामाबाद में धरना देता। अफसोस इन लोगों के ज़हनों से धरने का खौफ नहीं उतरता, चाहे बिलावल हो और चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे मरियम हो, चाहे शहबाज शरीफ हो। इन लोगों के जहन से धरनों का खौफ और धरनों की बड़ाई क्या, धरनों का खौफ नहीं उतरता। बहरहाल अब बिलावल साहब ने एक और बात भी कही कि एपीएस के मंसूबा साज को मौजूदा हुकूमत ने मुल्क से फरार कराया। बिलावल साहब ने यह भी कहा कि उज़ैर बलोच से बड़ा डान जो है वो कराची बंद कराता था। जी हाँ, उसने अल्ताफ़ हुसैन का नाम लिया है, लेकिन ये वही अल्ताफ़ हुसैन है जिससे मिलने के लिए बेनज़ीर 90 भी जाती थी। आज 90 ऐसा हो गया। लेकिन ज़रा मुझे ये बताएं कि माज़ी की हुकूमतों में कितनी हुकूमतें ऐसी हैं जिसमें कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो और MQM शामिल ना हो। कमाल की बात है, आज बिलावल को ये भी लगा कि बड़ा डान उज़ैर बलोच नहीं अल्ताफ़ हुसैन है। उज़ैर बलोच के बारे में बिलावल का पागलपन इसलिए ज़्यादा हो गया है क्योंकि उज़ैर बलोच का केस लग रहा है और उससे जिन लोगों ने काम कराया था उन लोगों के गिर्द भी शिकंजा तंग होने की खबरें आ रही हैं। बहरहाल इसे देखें तो ये सेलेक्टेड उज़ैर बलोच, अल्ताफ़, डान, उसामा बिन लादन, आज ये बिलावल की पागलपन और कम अक्ली पे मातम करने के लिए काफ़ी थे, जो कि आज बिलावल अपनी कॉन्फ्रेंस में कह रहा था।
बिलो रानी, तुम पहले अपने आप को तो सही कर लो, तुम अपना बयानिया तो सही कर लो। तुम आज एक बयानिया देते हो, कल को दूसरा बयानिया देते हो, परसों तीसरा देते हो। अब अगर तुम्हारे नज़दीक खुर्शीद शाह भी बेकसूर है तो फिर शर्जील मेमन भी बेकसूर है, और शर्जील मेमन बेकसूर है तो फिर डॉक्टर आसिम भी बेकसूर है, और डॉक्टर आसिम भी बेकसूर है तो फिर अब्दुल कादिर पटेल भी बेकसूर है, उज़ैर बलोच भी बेकसूर है, और सबसे बड़ा बेकसूर तो तुम्हारा अब्बा है। आई एम सॉरी, मैं अल्फाज ज़रा ऐसे कर गया। सबसे बड़ा बेकसूर तो आसिफ अली जरदारी है जो कि तुम्हारा बाप है। तो ये हो गया। दूसरा, आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने खबर आके मीडिया को बताया कि कल जब शहबाज शरीफ की पेशी थी तो वो गए तो धक्कम पेल की वजह से शहबाज शरीफ की तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें डॉक्टरों को तिब्बी इमदाद फराहम करना पड़ी, और डॉक्टरों ने उन्हें घर से निकलने से मना किया। यानी ये एक पेशबंदी है शहबाज शरीफ को अगली किसी पेशी से रोकने की कोशिश करने के लिए। ये पेशबंदी है शहबाज शरीफ के लिए ये कहना कि वो उनकी तबीयत ख़राब हुई। तो लेकिन बीबी, वो धक्कम पेल करने वाले कौन थे? वो भी तो तुम्हारे पालतू कुत्ते ही थे। जी हाँ, मैं उन्हें कुत्ता इसलिए कह रहा हूँ कि वो लोग सड़कों पे उस वक्त निकलते हैं जब उन्हें बिरयानी की प्लेट दी जाती है या जब उन्हें पैसे दिए जाते हैं कि आओ, वरना शहबाज शरीफ खामोशी से भी अदालत जा सकते थे। ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि आज शहबाज शरीफ की पेशी है। इसको बताने वाले भी तुम ही थे, और जब तुम बताने वाले होते तो फिर ये होगा। अच्छा, अब तीसरी अहम खबर जो है वो एक बयान है जो एक सहाफ़ती करगस, जी हाँ, जो एक सहाफ़ती करगस, मैंने सहाफ़त के लोगों को सहाफ़ती करगस कहना शुरू कर दिया है क्योंकि ये सहाफ़त के शाहीन तो नहीं है, सहाफ़त के करगस हैं। और जी हाँ, सहाफ़त का करगस जो है ये माइनस इमरान खान के लिए पागल हुए फिर रहे हैं, और इनमें से करगसों में से एक करगस हामिद मीर है जिसने के अपना एक मजमून लिखा है। मजमून का नाम है नया मुतबादिल। ये सहाफ़ती करगस दरअसल इन्हें उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, बात करते सिर्फ एक शख्स नज़र आता है जिसके बारे में ये कहते हैं कि ये सहाफ़ती करगस, कि ये जो है ये किसी ज़ूम में है, ये फ़ला काम गलत कर रहा, ये फ़ला काम गलत कर रहा। सही काम करने वाले तो सिर्फ सहाफ़त में है। सहाफ़त के जो सही काम करने वाले हैं अंसार अब्बासी है, हामिद मीर है, सलीम साफ़ी है, मुजीबुर रहमान शामी है, और निज़ामी साहब है, या शाहज़ेब खानज़ादा है। ये वो सहाफ़ती करगस है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सही बातें करते हैं, बाकी हर आदमी गलत है। बहरहाल एक इक़्तिबास ले रहा हूँ हामिद मीर के मज़मून नया मुतबादिल से। मौसूफ़ फरमाते हैं, बड़े लोगों की बात छोटी छोटी गलतियों के नताइज बड़े भयानक और तबाहकुन निकलते हैं। अक्सर बड़े लोग अपने अरूज पर पहुंचकर ये समझने लगते हैं कि इनका कोई मुतबादिल नहीं। जब किसी को ये गलतफहमी हो जाए कि इसकी कौम के पास इसके सिवा कोई दूसरी चॉइस नहीं रही, तो इस खप्ते अजमत में ज़बान लड़खड़ाने लगती है। आगे चल के लिखते हैं, सियासी मुखालफिन के बारे में नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करने लगते हैं, और जब कोई खैर ख्वाह अच्छा मशवरा दे तो निजी महफ़िलों में उसके मुतालिक भी ऐसी गुफ्तगू शुरू हो जाती है जो कि कई दफ़ा अरूज के ज़वाइल का बाइस बनती है। सियासी तारीख़ में ऐसे कई बड़े लोग हैं जिन्होंने खप्ते अजमत का शिकार होकर ये समझा कि इनके सिवा कोई दूसरी चॉइस नहीं, फिर उन्होंने अपनी गलतियाँ की जिनके नताइज बहुत तबाहकुन थे। जी हाँ, ये सहाफ़ती करगस हामिद मीर का बयान है। हामिद मीर साहब ने इसके बाद बहुत कुछ लिखा। हामिद मीर साहब ने ये भी लिखा कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म नवाबज़ादा लियाकत अली ने हुसैन
शहीद सोहरवर्दी को पागल कुत्ता कहा। हुसैन शहीद सोहरवर्दी को ये अल्फाज लियाकत अली ने नहीं कहे। हामिद मीर अपने मजमून में चाशनी पैदा करने के लिए, अपने मजमून में कुछ नयापन पैदा करने के लिए ऐसा झूठ बोलने का आदी है। इसके बाद हामिद मीर अपने मजमून में ही लिखता है कि अयूब खान ने गलतियां की, सिकंदर मिर्जा ने गलतियां की, जिया ने गलतियां की, और उसके बाद उसके ही मजमून में लिखा है कि उसने उस बेचारे का नाम नहीं लिया, जनरल याया का, कि याया खान ने भी मुल्क को तबाह किया। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि तमाम जनरल्स के नाम तो ले लिए, किसी सिविलियन का नाम नहीं लिया। नवाज शरीफ ने कोई गलती नहीं की, हामिद मीर इसके बारे में खामोश है। बेनज़ीर जरदारी ने कोई गलती नहीं की, हामिद मीर इसके बारे में खामोश है। आसिफ जरदारी की हुकूमत में कोई गलती नहीं हुई, हामिद मीर इसके बारे में खामोश है। मियाँ शहबाज शरीफ ने कोई गलती नहीं की, हामिद मीर इसके बारे में खामोश। हामिद मीर के जहन में जो बुग़्ज़ आर्मी है वो इस हद तक सरायत कर चुका है कि हामिद मीर को तो अब सोते हुए भी मेरा ख्याल है फौजी यूनिफॉर्म नज़र आती है। हामिद मीर, तुमने कोई गलती नहीं की, इसके बारे में क्या ख्याल है? तुमने बांग्लादेश में जाके अपने बाप की गद्दारी को फ़रोख्त किया, तुमने बांग्लादेश में जाके अपने बाप की गद्दारी के एवज़ जो अवार्ड लिया, क्या वो तुम्हारी गलती नहीं थी? क्या वारिस मीर के लिए तुमने जो अवार्ड वसूल किया था, और वो जो तुम जिसे आज़ादी का अवार्ड कहते हो, आज़ादी के लिए आवाज़, वो गद्दारी के ज़िम्मे में आता है। वारिस मीर ने मुक्ति बहानी की हिमायत की थी। मुक्ति बहानी वो थी जो पाक फौज से लड़ी, तुम्हें वो भी नज़र नहीं आया। पाक फौज के लोगों को, अल शम्स और अल बदर के नौजवानों को कत्ल किया मुक्ति बहानी ने, तुम्हें वो भी नज़र नहीं आया। अब भी वहाँ पे जेलों में हज़ारों पाकिस्तानी कैद हैं, तुम्हें वो भी नज़र नहीं आ रहे। तुमने एक अवार्ड की खातिर वहाँ पे तो ये तक कह दिया कि इन लोगों को चाहिए कि ये लोग अब अपने जराइम की माफ़ी मांगे। माफ़ी तो तुम्हें मांगनी चाहिए बेगैरत आदमी, कि तुमने कौम का वक़ार पे जो सौदा किया, वो सौदा तुमने अपने बाप के लिए अवार्ड वसूल करने के लिए। बहरहाल उसके बाद एक और जगह लिखते हैं कि ये सब कुछ करने के बाद मैं बताऊं कि इन सब का कहा, लेकिन किसी जगह किसी सिविलियन का नाम नहीं लिया कि जिसने मासवाए लियाकत अली के, क्योंकि तारीख़ मस्क करना हामिद मीर का एक मशगला है। हामिद मीर तारीख़ को मस्क करने के लिए पैदा हुआ है। बहरहाल हामिद मीर, इमरान खान वाहिद ऑप्शन है या नहीं है, इमरान खान का नया मुतबादिल है या नहीं है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन तुम्हारे बहुत मुतबादिल हैं। तुम कब इस कुर्सी से हट रहे हो? कभी बाहर बैठो। तुम जो ये रोज़नामा जंग, जो कि पैसे दे के लोगों से कालम लिखवाता है, रोज़नामा जंग, जिसमें कि सियासी करगस एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उन करगसों में तुम भी एक करगस हो। कभी सोचो इस बारे में, कभी फैसला करो खुद बैठ के कि तुम करगस हो या शाहीन हो, तो तुम्हें खुद अपने सियासी कालमों पे शर्म आएगी। लेकिन शर्म के लिए भी बाशर्म होना ज़रूरी है, और तुम तो वैसे ही एक सिक्का बंद बेशर्म हो। तुम्हारे बारे में और मैं क्या कहूँ हामिद मीर, कहने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन ज़बान रुकती है कि तुम जैसों पे अपने अल्फाज ख़त्म किए जाएं या तुम लोगों के लिए कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए। सहाफ़ती करगस, कभी अपना दामन भी देख लो कि तुम्हारे दामन में क्या क्या चीज़ें हैं। तुम्हारे दामन में जितनी बेईमानी है, जितने झूठ है, जितनी कहानियाँ घड़ी हुई हैं, अगर तुम उन सबको ही इकट्ठा कर लो तो तुम्हें शायद
डूब मरने का भी मकाम ना मिले और तुम खुद ही दम घुट के मर जाओ। मैं तुम्हें मरने का नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कम से कम इन चीज़ों पे गौर ज़रूर करना। इमरान वाहिद ऑप्शन है या नहीं है, इमरान का कोई नया मुतबादिल है या नहीं है, ये वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल तुम ये बता रहे हो कि तुम लोगों के मुतबादिल बहुत हैं और वो यूट्यूबर्स के मार्फत तुम्हारे सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से तुम बौखला गए हो और तमाम सहाफ़ी बौखलाए से फिर रहे हैं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। इस आज के लिए इतने काफ़ी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो शुक्रिया, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।